वहां प्रोफेसर हूं और वहां मैं संविधान और आदिवासियों के कानून के बारे में बात करता हूं। और आज इन्हीं कड़ी में हम बात करेंगे कि क्या आदिवासियों के लिए जो कानून है, जिस संविधान में आदिवासियों के लिए प्रावधान है, क्या वो धरातल पर उतरते हैं कि नहीं होते हैं, और साथ ही साथ इनमें अगर कोई संशोधन होता है तो क्या आदिवासियों के लिए ये खतरे की घंटी है या फिर आदिवासियों के हित के लिए ये संशोधन होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब आर्टिकल 370 का जो है ना यहां से हमने रिपील कर दिया था तो सारे देश में हर्ष उल्लास की स्थिति थी, लेकिन आप कश्मीर जाके देखो, वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार थी, संवैधानिक सरकार थी, वो बंद पड़ चुकी है। पिछले 6 सालों से वहां इलेक्शन हुआ नहीं है। ये एक बात है। और इन्हीं की कड़ी में अगर आप देखोगे जो 5th शेड्यूल में आपको आदिवासियों के लिए शेड्यूल है, सामने बात करने वाला हूं। सबसे पहले ये जो अभी 3 कानून बने हैं, जो 3 क्रिमिनल बिल्स जो आए थे उसको हमने संशोधित किया था, और अभी जो है ना हमने आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को जो रिपील किया था, उनके बाद ये जो 3 कानून बने थे इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप सब जानते हो आदिवासियों के ये जो कॉलोनियल माइंड था, जो ब्रिटिशर का माइंड था, वो क्या बताता था कि ये जो है आदिवासी जन्म से पहले ही गुनहगार पैदा होता है। क्या ये सही में था? तो ये उन्होंने क्या किया था, हमारे लिए क्रिमिनल ट्राइब्स का एक्ट क्यों लाए थे। और ये आज की गवर्नमेंट क्या बता रही थी कि वो जो कॉलोनियल माइंडसेट था उसे रिमूव करने के लिए हम जो है ना ये 3 कानून ला रहे हैं। तो कौन सा कॉलोनियल माइंड? अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री देख लो या फिर मिडियल हिस्ट्री देख लो, जहां मनुस्मृति जैसे कानून बनते थे जो आदिवासियों के लिए या फिर यहाँ के पिछड़ों के लिए, वर्नेबल सेक्शन के लिए कोई भी प्रावधान नहीं रखते थे, उनको सिर्फ मजदूरी या फिर लेबर वर्क के लिए या फिर उनके धोने धोने के लिए रखते थे, वो सारे प्रोविजन आज ये गवर्नमेंट चाहती है और इसीलिए यूसीसी जैसे कानून बनने की कोशिश हो रही है। दोस्तों, तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? लोग तो बोलते हैं कि आने वाले दिनों में राम राज्य आएगा। कैसे आएगा भाइयों? देख लो, जिस जंगल में यहाँ इनके राम जो है वो वनवास काटने गए थे, उनको आज उजाड़ रहे। क्या इससे राम राज्य आएगा? हमें राम राज्य नहीं चाहिए, हमें संविधान पर आधारित जो आदिवासियों की प्रथा परंपरा की बात होती है, आदिवासियों की जस्टिस सिस्टम की बात होती है, वो कानून हमें चाहिए जो आदिवासियों के लिए संविधान के प्रावधान के जरिए होती है, और इसे इंप्लीमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज क्या होगा, हम क्या करेंगे? देखो करेंगे भाई, आज का सबसे ज्यादा आक्रमण क्या हो रहा है? आरएसएस हम पे आक्रमण नहीं करते हैं क्या? तो फिर ये डीलिस्टिंग क्यों आया था? तो इसका हम खुद के विरोध तो करते हैं, ये मंच भी विरोध करना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो आदिवासी युवा है वो विरोध करें कि हमें बंटवारा नहीं चाहिए, हमें कानून के जो प्रावधान है, संविधान के प्रावधान है वो चाहिए, और जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आप सब जानते हो कि ये जो यूसीसी है जो आपको स्पेशल प्रोविजन देता है आपके मैरिज के लिए, लेकिन ये कल अगर आपको बोल देंगे कि आपको है ना पंचपदी से या फिर ब्राह्मण ला के आपको शादी करनी हो, तो फिर हमारा पुंजारा कहां जाएगा? फिर हमारे ये जो डायलॉग है जिनको हमें ना हमारे संविधान में या फिर हमारे कस्टमरी लॉ में हमें ना इनको लॉ की जिम्मेदारी देते हैं, वो कहां जाएंगे? और आज जो है ना ये बयान में ये चोटी बढ़ाकर हाथ जोड़कर इन्हीं के मुद्दों के साथ हमें आदिवासियों में, हिंदू में, क्रिश्चियन में और इन सारे लोगों में बांटने की कोशिश हो रही है, जिनका हमें जो ना तहे दिल से विरोध करना चाहिए। पूरे रोड पे या फिर जहां जहां हमारी आवाज जाएगी वहां जाके हमें विरोध करना चाहिए। और तभी हमारे जो आर्टिकल 13 की बात हो रही है, आर्टिकल 244 की बात हो रही है, 5th शेड्यूल की बात हो रही है, ट्राइबल मैनेजमेंट सिस्टम की, ट्राइबल जस्टिस सिस्टम की बात हो रही है, उनको अगर आप अच्छे से लागू करने के लिए ये सारी चीजें होगी और युवा जागरूक हो जाएगा तो ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज आदिवासियों को आने वाले दिनों में जो आज स्टेटस यहाँ के माइनॉरिटी का है, वो आने वाले दिनों में जो कैलाश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बताता है, आज यहाँ है ना फॉरेस्ट या फिर जो रोड पे अतिक्रमण करते हैं उनको भी है ना यहाँ की सरकारें उनको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन जिन्होंने सदियों से इस जंगल के, इस जल का और इस जमीन का रक्षण किया था, उनको यहाँ से है ना बेदखल कर दिया जाता है। या आप सुरजागढ़ में देख लो, वो हसदेव में देख लो, या फिर